आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है किस रिगार्डिंग क्या है, क्या मुद्दा है? आज मुद्दा नहीं है बल्कि एक खुशखबरी है धौलाना विधानसभा वासियों को। हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो लीडर हैं सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कल 11 बजे डासना में तशरीफ़ ला रहे हैं और वो डोर टू डोर कैंपनिंग करेंगे। तो सभी धौलाना विधानसभा वासियों को ये खुशी का मौका है और इस मौके पर बढ़ चढ़कर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्वागत करना चाहिए। और मैं उन सभी लोगों को ये आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस्तकबाल करें। जैसे कि और पार्टियां हैं और जो प्रचारक हैं, जैसे भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें या फिर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उनके जो नेता हैं वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या सभाएं कर रहे हैं, तो आप डोर टू डोर कैंपेन क्यों करा रहे हैं? देखिए, वो उनका अपना स्टंट है इलेक्शन लड़ने का, वो किस तरीके से लड़ते हैं उनकी तो मजबूरी है कि चूँकि जनता ने उनको नकार दिया है वो कुछ भी नया फार्मूला लाएंगे। लेकिन चूंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ज़मीनी नेता हैं तो वो चाहते हैं कि ज़मीन पर चलकर जो अपने गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, वंचित लोग हैं, उन सब से डोर टू डोर जाकर जो है वो इनसे मिले। हाजी जी, आपसे बात करें, कल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दासना के वेदांता फार्म हाउस में एक सभा का आयोजन किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उस दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी तब वहां से अखिलेश यादव निकले थे, तो एक हिंदी खबर के पत्रकार खालिद चौधरी के साथ में जिस तरह का मामला हुआ है उस पर क्या टिप्पणी आप? देखिए, ये घटना सरासर गलत है और इस बात से ये महसूस होता है कि अखिलेश यादव को एक घमंड हो गया है। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात कि प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई उसके लिए, इसी वजह से उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। और एक पत्रकार को इस तरह से अभद्र व्यवहार करना और मारपीट करनी उनके साथ, मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय कार्य है ये। और अखिलेश जी का जो घमंड है, चूँकि ये सब चीज़ें एक घमंड के तहत हैं, कभी स्टेज पे से मुसलमान नेताओं को भगा देना, किसी को धक्के मार के भगाना, किसी मुस्लिम पत्रकार की बेइज्जती करना, ये हमारा संविधान नहीं कहता। और ये घमंड अखिलेश यादव का जो है वो टूट चुका है, जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। जैसे कि डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है और कल आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो क्या इसके लिए भी कोई परमिशन वगैरह ली गई है या ये चुनाव का एक प्रक्रिया का हिस्सा है? देखिए, बड़े अधिकारियों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए 10 आदमियों के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने फिर भी परमिशन डाल दी है और हमारी परमिशन 2-3 घंटे के अंदर हो जाएगी। अधिकारियों से सब बात हो गई हैं तो हमारी परमिशन हो जाएगी और परमिशन लेके ही हम डोर टू डोर घूमेंगे। नेशनल चेहरा जब मौजूद रहता है तो आपको भी पता है कि जन समूह जो है वो रुकता नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? देखिए, उनके चाहने वाले इतने हैं तो जन समूह तो आना ही है, उसी के लिए हम लोग परमिशन ले रहे हैं। तो परमिशन लेके कोविड-19 का ख्याल रखते हुए उसी के हिसाब से जो है डोर टू डोर घूमा जाएगा। सर, कोविड-19 की वजह से स्कूल, सिनेमा और बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी जा रही है, आपको क्या लगता है कि चुनावी रैलियाँ हो रही है, सही है? देखिए, कोविड की वजह से चुनावी रैलियाँ भी बीजेपी को बंद करनी चाहिए, लेकिन ये चूँकि बीजेपी जो है इलेक्शन हार रही है तो इसलिए वो अपना दल बल दिखाने के लिए इन कामों को करा रही है। वरना हमारे हिसाब से तो अगर देश और प्रदेश की जनता का हित देखा जाए तो कोविड की वजह से जब हमारी शिक्षा संस्थानें बंद कर दी तो रैलियां भी बंद कर देनी चाहिए। सर, चुनावी रैलियाँ तो सभी पार्टी कर रही है ना, भाजपा थोड़ी कर रही है, वो तो सभी पार्टियाँ अपनी अपनी रैलियाँ कर रही है। देखिए, प्रोग्राम तो भाजपा ने दिया है ना भाई, भाजपा सरकार में है, प्रदेश में भी और जो है केंद्र में भी, तो उसी ने तो ये प्रोग्राम दिया है। जैसा कि एक पोस्टर वार चलता है हर चुनाव में, तो देखा गया कि सभी पार्टियों ने अपने सिंबल आने के बाद पोस्टर लगाए हैं, लेकिन बीजेपी के पोस्टर वार पहले से ही स्टार्ट हो गया था, तो इसको लेके आपका क्या कहना है? चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है ये, इस पे चुनाव आयोग को जो है कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ये लोग सरकार में हैं, वो सारी रणनीति इन लोगों ने बना रखी है, तो जैसे ही इन्होंने तो सब कुछ पहले से कंप्लीट करके रखा हुआ है। जैसे ही 22 तारीख में इन्होंने खोला
प्लानिंग बना के, तो इन्होंने रात में ही पोस्टर लगवा दिए, तो ये आचार संहिता का जो है उल्लंघन है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने इसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई है? देखिए, हम लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत करी है और जो प्रत्याशी हैं दूसरे, उन्होंने भी शिकायत करी है। समाज कितना साथ दे रहा है एआई में? मेरा नाम सुनील पालीवाल वाल्मीकि है और हमारा जो दलित समाज है, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। हमारा जितना भी समाज है वो MIM पार्टी के साथ है और पूरे तन मन धन से हम MIM पार्टी के साथ हैं।